बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दातागंज बख्श के उर्स मुबारक पे मौजूद हैं। आवाम क्या कहती है उनसे, जो अकीदतमंद हैं, जो उनसे अकीदत रखते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों लोगों का तो मजमा यहाँ पे मौजूद है। आज हम उनकी राय लेंगे, उनकी ज़िंदगी का अहवाल आपके सामने रखेंगे और वो यहाँ कब से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या मोहब्बत उन्हें खींच लाती है, क्या फैज़ यहाँ से वो पाते हैं, वो सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त मैं दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ जो उनके अकीदतमंद हैं, चाहने वाले हैं, जो लाखों मुसलमान, यकीन करें आज लाखों की तादाद में आए हैं। तो हमारे साथ एक अलामा साहब भी मौजूद हैं, सोचा इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत, इतने हज़ारों लाखों लोग आज आ रहे हैं इस महंगाई के दौर में, इस गर्मी में, हब्स का महीना है, एक शख्स जो दुनिया से कई सौ साल पहले चला गया, आखिर क्या ऐसा उस शख्स ने जादू किया, जादू में तमसीलन बात की, क्या कशिश थी हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह में कि आज लाखों लोग उनको बिन देखे उनके मज़ार पे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा बुलंद करूँगा। इससे ये साबित होता है जो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि मैं जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका चर्चा बुलंद करता हूँ। बुलंद करने का मतलब यही होता है कि हर एक जो अहले ईमान होता है उसके दिल में, उसके दिमाग में अल्लाह ताला उस बंदे की अज़मत, उसका वक़ार डाल देता है। फिर ये देखें, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस बंदे से मुझे प्यार हो जाता है, मैं अपने फरिश्तों में जिब्राइल को बुलाता हूँ, जिब्राइल मेरे पास आओ, मुझे फ़लाँ बंदे से प्यार हो गया है, तुम भी ऐसा करो कि सारे फरिश्तों से ये कहो कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से प्यार फरमाता है, तुम सारे फरिश्ते उससे प्यार करो। और यही नहीं, फिर उसके बाद तुम ज़मीन पे जाओ और अहले ईमान में निदा कर दो कि अल्लाह ताला को और फ़लाँ बंदे के साथ जो वो प्यार हो गया है और अल्लाह ताला के जो नूरी फरिश्ते हैं वो भी उससे प्यार करते हैं, ए ईमान वालों तुम भी इससे प्यार करो। अब फरिश्ते की आवाज़ हम लोग तो नहीं सुनते, मुफस्सिरीन ने यहाँ ये फरमाया कि अल्लाह ताला जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ लगाते हैं तो ईमान जिनके दिल में जहाँ गुज़ी होता है, मौजूद होता है, वो जिस दर्जे का होता है उसी दर्जे की मोहब्बत अल्लाह वाले की, यानी अल्लाह के वली की, उसके दिल में पैदा हो जाती है। फिर वो उस वली के पास आता भी है, हाज़िरियाँ भी देता है। आप देखें अरसा दराज से यहाँ जो औलिया किराम आते रहे, जैसे पीर मेहर अली शाह साहब, हुजूर बाबा फरीद साहब, वो जूते उतार के आते थे इस मज़ार पे। उनका जो मर्तबा और मकाम है, देखें, एक आरिफ को एक आरिफ जानता है, आमी बंदे की वहाँ तक पहुँच नहीं होती। जैसे खान साहब को खान साहब के लेवल के लोग ही जानते हैं। कौन से खान साहब? वो खान साहब, खान एक ही है, खान एक ही है। अच्छा। अब वो सब के दिलों पर, दिमागों पर, ज़हनों पर छाया हुआ है। और इतना मैं कहता हूँ जी, क्या कहें, जिस शख्स ने हर जगह पर जाकर नामूसे रिसालत पर पहरा दिया, जो अपनी हर तकरीर में सरकार का नाम लेता था, जो अल्लाह ताला से बात शुरू करता था और अल्लाह ताला की वहदानियत पर बात ख़त्म करता था, जो ये कहता था कि यार हजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, जो हजूर को आखिरी नबी नहीं मानता वो तो इस काबिल ही नहीं कि हम उससे डायलॉग करें या कोई बात करें। इस लेवल का वो बंदा जो आज भी जेल में बैठा हुआ ये कहता कि यार मुझे तफासीर ला के दो, मैं वो पढ़ूंगा। हमारे बाज़ लीडर ऐसे हुए हैं जिनकी अंदर जाकर जो प्लेटें पहले ख़राब थी फिर अंदर जाके बर्बाद हो गई, वो लोग भी हैं। फिर वो जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो हमें दिखाते हैं कि यार एक प्लेट में सेब पड़े हुए हैं, दूसरी में अंगूर पड़े हुए हैं, और वो हमें ठींगा दिखा के जा रहा था और कह रहा था कि ए दिता जे मैं तानू। और आज फिर हमारी बदनसीबी, बदकिस्मती कि फिर वही टब्बर, वही टोला हमारे ऊपर। सर, ये तो खुशनसीबी है, यही तो खुशनसीबी है, ना करें आज के दिन। ये मकाम शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हीरे अता कर दिए हैं और आज देखें लाहौर, पाकिस्तान खुशहाली का दौर है। कहाँ पर है कि आप कोई परेशानी आपको नजर आ रही? क्या बात है? देखिए, ये वो हीरे हैं जिसको चाटने के बाद बंदे की मौत वाक़या हो जाती है, ये वो हीरे हैं, ये वो हीरे हैं। आपने सही कहा, ये हीरे हैं, लेकिन ये दूसरे वाले हीरे हैं। अब ये देखें कि इन लोगों ने वादा किया था कि हम जब आएंगे, आप बिल जब जमा कराने जाएंगे बैंक में, तो बैंक वाले आपको कहेंगे हाजी साहब आपका बिल तो जमा हो चुका है। लेकिन हुआ क्या कि जो हमने थोड़े बहुत पैसे
उस मर्द दरवेश के दौर में जोड़ के रखे थे, वो इनके दौर में हमने बिलों की मद में इनको ही दे दिए। एलो जनाब, खान साहब ने हमारे साथ एक ज्यादती कर ली है, इनसे पैसे निकलवाने के चक्कर में हमारे और पैसे निकलवा दिए इनके जरिए, इन्हीं के जरिए। वो ऐसे कि पहले पेट्रोल था 150 रुपये, इन्होंने कहा हम आप आएंगे तो इंशाल्लाह नीचे लाएंगे, आके इन्होंने 250 कर दिया। मुझे लोग कहते हैं कि ये खुशकिस्मती की अलामत है, अल्लाह हमसे खुश है तो ऐसे लीडर अता किए हैं। आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं सर, क्या हो गया आपको? देखिए, लीडर जो है ना, वो तो यजीद भी था, फिरौन ने भी लीडरी की, हामान ने भी की, शद्दाद ने भी की। तो आपकी थ्योरी के हिसाब से तो वो सारे ठीक हो गए, जबकि वो ठीक नहीं है। तो उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाले भी आते रहेंगे क़यामत तक, और ऐसे भी आएंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करेंगे, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करेंगे, जो हजूर अलैहिस्सलाम के उसवा पर चलेंगे। और जहाँ कहीं भी वो जाएंगे वो कहेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही डरते हैं। मैं कहता हूँ कि काफरों के जुर्मट में जिस बंदे ने ये कहा कि यार तुम हमारे हजूर के खिलाफ ना बोला करो, वो हमारे दिल में रहते हैं, बस उसी दिन के बाद वो बंदा हमारे दिल में बैठ गया। अब चाहे कोई हमें लटका भी दे ना, खुदा की कसम हम लटकने को तैयार हैं, लेकिन वो बंदा हमारे दिल से निकल नहीं सकता। सर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे खड़े होके इतने बड़े बड़े दावे ना करें, कोई लटकाने की बात नहीं है। इधर से एक रूटर टू गुजर के आप भी सीधे हो जाएंगे, मैं भी। देखिए, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, जो वली को मानने वाला होता है ना, वली जो होता है ना, वो अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं रखता, और जो वली की सुन्नत पर चलता है वो भी अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं। ये याद रखें। अल्लाह फरमाता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो हम अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे, हमें किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। पहले भी वोट उसी को दिया था जिसे हम खान कहते हैं, फिर भी वोट उसी को दिया, आइंदा भी उसी को देंगे। दिस इज माई प्रोमिस। और मैं हर मुहिब्बे वतन से ये कहूँगा कि इस बंदे को पहचानो, ये है वो बंदा जिसने अपने खानदान को छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी, मगर तुम लोगों को नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए आज भी वो जेल में बैठा है। यानी पंजाब की अवाम माँ को छोड़ के एक लीडर के पीछे चले जाए? नहीं, माँ तो देखे ना, माँ ऐसे नहीं करती, माँ ऐसे नहीं कर सकती। हाँ, अगर सौतेली माँ है तो फिर वो बड़ा कुछ कर सकती है। नहीं, इस वक्त जो आपकी सीएम है, क्या वो माँ से ज्यादा दस्ते शफकत नहीं करती? क्या माँ से ज्यादा मोहब्बत नहीं करती? अपनी खुशियाँ कुर्बान करके 12 करोड़ पंजाब की आवाम को खुश नहीं कर रही? मैं आपसे पूछता हूँ, माँ क्या ऐसे करती है कि 150 रुपये पेट्रोल हो तो माँ 350 जिसने पेट्रोल किया उसकी नीचे वो सीएम आ रही, उसने कभी आवाज़ बुलंद नहीं की? माँ ऐसे कर सकती कि उसके सूबे के लोग जिनको पहले बिल आता था 5,000 रुपया, अब आ रहा है 15,000, कभी माँ ने अपने बच्चों के बारे में बड़ी आवाज़ नहीं निकाली? माँ क्या करती है? माँ पहले कहती थी कि मैं जब आऊंगी तो तुम्हें जम के पानी से नहलाऊंगी। हाँ जी। और जो ही वो आई तो उसने छप्पड़ के पानी में सबको डाल दिया। ले पुत्रो झूठे लोहे दे विच। तुम लोगों ने हमारे साथ यह किया कि हमें वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी जेब में जो कुछ रह गया अगर हम वो निकाल ना लें तो हमें शरीफ ना कहना, हमें शरीफ न कहना। आप ना शुक्री कर रहे हैं, बस मैं यही कहूँगा। एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब। अभी एक सेकंड में आ रहा हूँ। मुसलमान है, दसो ना, जवाब दो। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? मुसलमान है, मैं पता नहीं है। दसो, जवाब दो। देखिए, इन्होंने मुनादरा करना है ना, तो कोई पढ़ा लिखा बंदा मेरे साथ बैठे तो मैं जवाब दूंगा इनको हर सवाल। देखिए ना, ये सवाल का जवाब दें। बच्चे को वैसे मैं किसी की मेरा भाई है मुसलमानियत पर या किसी के ईमान के मुतालिक बात ये मेरा भाई है, लेकिन ਉਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਨੱਚਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਹਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ बगावत करना अच्छी बात है। इनका सवाल तो बड़ा अच्छा है, अल्लाह करे ये जवाब भी समझ जाएं। देखें, अगर उस बंदे ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ी और नीचे कुछ हो रहा था
तो उसने उसको सपोर्ट नहीं किया। एक नंबर 2, अब वो तो 2 साल से जेल में बैठा है। मुझे मेरे भाई ये जवाब दें, आपके मुल्क में सिनेमे बंद हो चुके हैं? क्या जुम्मे की छुट्टी होती है? क्या सारे तहज्जुद गुजार बन गए हैं? सब ने दाढ़ियाँ 2-2 फुट रख ली हैं? सब सूद से निज़ाम हमारा पाक हो चुका है? इस मुल्क में शराब बंद हो चुकी है? बाकी बुराइयां ख़त्म हो गई हैं? महकमे वाले जो लोग हैं, किसी भी महकमे में आप चले जाएं, क्या वो रिश्वत नहीं ले रहे? सारा कुछ तो चल रहा है। और तब्दीली क्या आई है? तब्दीली यही आई है कि आपको जो 150 में पेट्रोल मिल रहा था वो 250-300 का हो गया। मेरे भाई की आवाज़ उस तरफ नहीं निकली। इसका मतलब है तब ये लोग गुलाम हो चुके हैं। बड़ी मादरत के साथ आप बीच में आए, अगर आपने इस टॉपिक पर बात करनी, आप तफसील के साथ बिलाल भाई आए और हमारा मुनाजरा करें 1 घंटा। अगर मैं इनको 10 मिनट भी चलने दूं इस मौजू पर, मुझे लटका दिया जाए। ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो उनकी बातें हैं खान साहब की, आप उन बातों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप पता क्या करते हैं, जो इधर उधर आप लीडरों से सुनते हैं वही बातें दोहरा देते हैं। और थले नाच रही है, मेरी गाल सुनो। यही वाली बातें मैं एक आलम का आपको हवाला देने लगा हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो तो औलिया इकराम के खिलाफ भी बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं और मैं उससे सपोर्ट नहीं करता, खुदा उन्हें हदायत दे। लेकिन उन्होंने खान को भी कहा कि वो फितना है, उसने पाकिस्तानी कौम का ज़हन ख़राब किया है। अल्ताफ़ हुसैन और ख़ान को उसने एक जगह खड़ा कर दी। उसने कहा ये दोनों बंदों ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। देखें, जो मिर्ज़ा है ना, मिर्ज़ा साहब, वो कहता बाबे तो शय ही कोई नहीं। अब जब जिसको कहा जाए बाबा, पहले आप इस बात कर रहे हो, बाबा कह रहे हो कि नहीं, फिर कहते हो शय ही कोई नहीं। और यार तुम्हें मंतक भी नहीं आती, जाहिल आदमी। पहले कह रहे हो बाबा, फिर कहते हो शय ही कोई नहीं। जब किसी को बाबा कहा जाए तो बाबा बड़ी शय होता है, आगे उसकी नफी नहीं हो सकती। ना तो उस बेचारे को कुरान सही आता है, ना उसे हदीस का पता है। कोई एक क्लिप बताएं आप जिसमें उसने अरबी मतन के साथ सही हदीस पढ़ी हो। कोई नहीं पढ़ी। हाँ, हदीस का हवाला देगा, हदीस नंबर 686, 788। ना उसे हदीस का मतन आता है, ना उसे इराबों के साथ कोई आयत पढ़नी आती है। मैं आपको लिख कर देता हूँ। फिर वो इतना गुमराह गर आदमी है कि हर एक को वो मुसलमान कहता है। यानी जिसका कलमा अलग वो भी मुसलमान, जिसकी किताबों में कुफरियात हैं वो भी कहता है मुसलमान। उसकी ये थ्योरी है, ना वो आलिम है, ना वो मुफ्ती है, ना कुछ और है। तो औलिया किराम को भी नहीं मानता। देखिए ना, जो औलिया किराम को नहीं मानता वो तो फिर कुरान को नहीं मानता। कुरान में क्या आया? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उन्हें ना कोई डर है ना कोई खौफ। जो अल्लाह वाले हो गए, अल्लाह फरमाते हैं उनके साथ जो मिल गया। जैसे हम नमाज में कहते हैं, या अल्लाह हमें सीधी राह पर चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। इनाम किन पर हुआ? उलाइका अलैहिम अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह ने इनाम किया नबियों पर, सिद्दीकों पर, सालिहीन पर और शहीदों पर। ऐसे ही है। तो सालिहीन में अल्लाह के वली आते हैं कि नहीं आते हैं? तो जो कहता मैं बापों को ही नहीं मानता, मुझे बताएं वो गुमराह है कि नहीं? चले, वो तो आगे वो कहता खान ने भी फितना किया, जिस तरह इनकी जो भाई जो खान को फितना कहता है ना, वो अपने गिरेबान में झंके। हमारे नजदीक खान को फितना कहने वाला कायनात का सबसे बड़ा बजाते खुद एक फितना है। अल्लामा साहब आप बहुत आगे चले। मैं लिख कर देता हूँ। और जो इसको रिजेक्ट करना चाहे वो इधर उधर ना वो हवाइयाँ बिखेरता फिरे। अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੀਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਲਬਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਅਹਿਬਾਬ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਚ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਟਾਟ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਫਿਤਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਪੀ ਲੈਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ठीक है। ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਬੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਦਰਾਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਸਨ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਘੋੜੀ ਮਾਈ ਸੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਸੀ,
ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ऐसे ही है, ऐसे ही ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। वो ये नहीं है, वो तो किताबें भी नहीं मानता, हवाले भी नहीं मानता। नहीं मानता है, नहीं, वो मानता है। किताबें नहीं मानता, वो कहता है किताबें किसने लिखी है सब झूठ है। उसकी ये वो मानते हैं ये कुरान को, और जो सही मुस्लिम सही बुखारी सुने अपने दाऊद जो हज़रत साहब ये जो मेरे भाई रवायत- खड़े हैं ये बेचारे, मेरी बात सुन। अब शहबाज कलंदर की जो रवायत मन गलत कुछ लोगों ने अपनी, अच्छा कुछ हदीसें ऐसी हैं कि सर इस तरह मैंने हदीसें छोड़ चलो दी। ठीक है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि सर ये मेरे इज्जत वाली जगह पे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, इनका हुलिया मुबारक सारे ही रसूल पाक की निस्बत से है। मेरा इनको ये पैगाम है कि आप खुदारा नमाज पढ़ें और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो आपकी तहरीक है, आपकी है, हमारी नहीं है, हमारी तो दाढ़ी भी नहीं है, दस्तार भी नहीं पहनी, आपकी है, ठीक है। साद रिजवी साहब से सलाह करें, वो आपको बताएंगे इमरान खान एक फितना है कि मुसलमानों का रहनुमा है, वो आपको बताएंगे। माशाल्लाह आपने 2 मिनटों में 4-5 चीजें जो ना वो हाईलाइट करने की कोशिश की है, और कोई एक बात भी आपकी पूरी नहीं है। देखें, एक तरफ आप कहते हैं साद रिजवी को सपोर्ट करें, भाई हमने उनकी नफी की है इस क्लिप में, अभी बोला कुछ उनके ऊपर तो हमने बोला ही नहीं। हमारी जमात है जमात अहले सुन्नत, मैंने पढ़ी थी कुरान की आयत, वो आयत ने क्या कहा, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कहाँ अल्लाह ने ये फरमाया कि यार तुम साद के साथ खड़े हो जाओ, या खादिम के साथ खड़े हो जाओ, या फजल और रहमान के साथ खड़े हो जाओ, सच्चों। तो ईमान देखें, जो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो ईमानदार नहीं है। इनको ठहराएं जरा। मुझे ये बता दें कि जो इमरान खान की सूरत है क्या वो शरीयत के मुताबिक है? वो तो आपकी भी नहीं है, वो मेरी तो मूछें हैं, तुसी भी चट मेरी तो मूछें हैं। सर मूछें कौन सी शरीयत में? नहीं, है। मूछें हैं शरीयत में? नहीं नहीं सर, नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम से इतनी बड़ी मूछें साबित कर रहे हैं। सर जो आपकी मूछें हैं ये इस्लाम में नहीं है, मेरी भी जो है इस्लाम में। मेरी बात सुने एक मिनट, मेरी बात सर, सुने बात एक मिनट, कैसे- सर मेरी बात सुने, आप सलाम की बात कर रहे हैं, नहीं देखें मूछें बढ़ाना इस्लाम में जायज है। आपका ये तो हदीस के खिलाफ कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया कि मूछें कम करो और दाढ़ियां बढ़ाओ, हाँ दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें कम करो। ये आपने कम की हुई है? क्लीन सर, ये आप कराओ। ये 1.5 इंची की मूछें हैं, मुझे बताया 1.5 इंची की मूछें, ये कम किया आपने? नहीं, अच्छा दाढ़ी हजूर ने फरमाया बढ़ाओ। सर वो सवालों का जवाब दे दें। अच्छा, फिर इनका सवाल ये कि मिर्जा साहब ये कहते हैं तुम इनको ये ना मानो, खुदा के बंदे, वो तो सिरे से कहता है, सर मेरी मिर्जा को दफा करो। वो सिरे से कहता है बाप बेटे शय ही कोई नहीं, वो सही कह रहे हैं। वो कहता है बाप बेटे शय ही कोई नहीं। अब जब जिसको कहा जाए बाबा, पहले आप इस बात कर रहे हो, बाबा कह रहे हो कि नहीं, फिर कहते हो शय ही कोई नहीं। और यार तुम्हें मंतक भी नहीं आती, जाहिल आदमी, पहले कह रहे हो बाबा, फिर कहते हो शय ही कोई नहीं। जब किसी को बाबा कहा जाए तो बाबा बड़ी शय होता है, आगे उसकी नफी नहीं हो सकती। और फिर बाबे जो हैं इन्होंने दीन इस्लाम को फैलाया है, दीन इस्लाम का काम किया है। आपकी तरह एक कमरे में बैठकर और चंद बुद्धू इकट्ठे करके उन्होंने इस्लाम पर काम नहीं किया, वो गली गली फैले थे। उस वक्त यहाँ हिंदू थे, गैर मुस्लिम आबाद थे, जिनमें आकर हजूर दाता साहब ने और दीगर वलियों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाया, और उन्होंने यहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाई जिस पर आज आप भी तबसरे करते फिर रहे हो और किताबें उठा उठा के बताते हो। ये किताबें वही हैं जो इन बुजुर्गों के सदके यहाँ तक पहुँची हैं, इन्हीं की मेहनत के तुफैल, ठीक है ना। अब ये रह गया कि जी फलां ने खान साहब को फितना कहा, नहीं उनकी शक्ल से लगता नहीं वो मुसलमान है, ये कह रहे हैं, यही है ना उनका चेहरा देख और भाई अल्लामा इकबाल को दाढ़ी रखो या हल्की सी मूंछ रखो, अच्छा पता लगे ये नहीं, सुन ले, अल्लामा इकबाल को ये लोग हकीमुल उम्मत कहते हैं कि नहीं, पूछिए इनसे। वो वली हैं, वो हकीम और उम्मत के बड़ी एक पासे दाढ़ी मुन्नी होवे वो वली, दूसरे पासे मुन्नी होवे तो वो बंदा शैतान फितना। वाह, दलील चेक करो, दलील देखें आप। और यार एक मिनट, आपकी दलील को मैं दलील दे रहा हूँ। अल्लामा इकबाल साहब साडे वली शेखुल मुसाहिब की बात हुई है ना, उन्होंने मुछा रखियां ने सर, उन्होंने दस्या कि मैं मर्द हाँ, मैं कोई कलीम शेप नहीं कराई, औरतों की तरह मैं मुशाबत नहीं इख्तियार की थी। पूछो उन्होंने सलाम दे विच नहीं है। हाजी साहब पहले कह रहे थे कि इस्लाम हाजी साहब नहीं, अली रजा मेरा नाम है, अली रजा। हाजी इसलिए कहना लग रहे आप हाजी कर लें। देखिए पहले आप कह रहे थे कि उनका हुलिया मुसलमानों के मुताबिक नहीं, जब मैंने दलील के तौर पर इकबाल को पेश किया, उनकी यार मूछों से इस्लाम साबित होता है, मुशाबत के मर्दों सर, मूंछों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, मर्द की मुशाबत का कायनात ये आप इस्लाम की बात कर रहे हैं। देखें, इस्लाम में मैं कहता हूँ अपना क्या नाम लेते हाजी साहब इनको ना मेरे सामने बैठा कोई सालिस बीच में बिठाएं, मैं इनकी दलीलों को इन्हीं की जुबानी ना रिजेक्ट करके दिखाऊं तो बात कीजिएगा। अभी एक दलील तो उन्होंने खुद ही तोड़ दी, इन्होंने कहा कि इकबाल की मूछें थी, मर्द मुजाहिद थे। अच्छा जिनकी सिर्फ मूछें हूँ
वो है मर्द मुजाहिद। जिनकी मूछें वो मर्द मुजाहिद नहीं है। उनकी मुशाबत अच्छा, अब नवाज शरीफ की मूछें भी नहीं है, वो भी मर्द मुजाहिद में शुमार होती है। अगर मुशाबत मियां नवाज शरीफ साहब, बिलावल लड़कियां की मुशाबत भाई, बिलावल साहब भी, बाकी सारे लीडर, बिलावल साहब भी। हाँ जी सर, मैं अवामी लीडर। बस काम खत्म हो गया, काम खत्म हुआ, काम खत्म हुआ इनका है। अपनी दलीलों को इन्होंने खुद ही भस्म करके रख दिया। व्यूअर्स आगे चलते हैं, अवामी राय लेते हैं। दरबार का मेला उजाड़ के रख दिया उसने। ये तरक्की है, सर तरक्की है, ये तरक्की है। हाँ जी, और क्या है? लोगों रोजगार की छीन लिए। ये ऐसा कोई मैंने 78 साल में ये नहीं देखा। क्या काम किया मुझे देखो, देखो आटा क्या आटा है? भाई साहब आटा ना 1400 तो 680 रुपए दे आया जी। ठीक हो गया। 200 तो थले यूनिट चले ना। अब देखो बिल पता कितना आंदा है, 16 या 1700 रुपया। ठीक हो की गया। कह रहे हो? 16-17 ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ 16 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 175 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ 1940 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ मेरा घर है 165 175 35 यूनिट चले 3000 रुपए आया जी। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ए मीटर लगा ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ गैस मीटर ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ एक सेकंड बात कर लेंगे। 3000 गैस मीटर मेरे घर का है घरेलू। हर महीने 5000 5.5 बिल आ रहे हैं। एक मेरा घर है, दोपहर में पकती है, दूसरे पकाने जाके की ऐसी फैक्ट्री लाई है। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਿਓ ਹੈਗਾ ਸੀ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ 540 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 1400 ਦਾ, ਮੈਂ 680 ਦਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। बिल सर ਜਿਹੜਾ पेट्रोल किधर था, बिजली किधर थी, गैस किधर थी, सर, बिजली- अद्वियात कहाँ पे सर, उन्ना थी, से- यूरिया कहाँ पे, यानी फर्टिलाइजर्स कहाँ पे थी, ठीक है, और गाड़ियों की कीमतें कहाँ चलेंगी, मोटर बाइक की कीमतें कहाँ चलेगी? सर सर आप बातें कर सर रहे मेरी हैं। बात सुने, मेरे पास ना कार है ना मेरी कोई फैक्ट्री है। ठीक है, मुझे इन चीजों से कोई तल्लक नहीं। मोटर बाइक से भी ताल्लुक ना नहीं, कोई तल्लक, बिजली से भी कोई ताल्लुक नहीं। बिजली से तल्लक जिस चीज का मुझे हुकूमत बेनिफिट दे रही, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपके पास कार है, आपने रोज का 10,000 का पेट्रोल डलवाना है, महंगा हो जाएगा, 15,000 का हो जाना, आपको तकलीफ होनी है। आपने कहना यार हुकूमत ने महंगा कर दिया। यानी आप इस हुकूमत में दुआ करेंगे आपके पास कभी गाड़ी ना, आप कभी तरक्की ना करें। सर गाड़ी मैंने क्या करनी है, मैंने क्या करनी है गाड़ी? माँ बहन बेटी नहीं है घर में, सर सब कुछ है, मैंने तो करनी क्या आपका है? दिल नहीं करता कि कहीं बारिश हो उनके रही हो? पास है, उनके पास यानी है, आप फिर लेकिन- इतने सेल्फिश हैं, बुरा ना मानिएगा, उनका महंगा होता हो जाए, आपका नहीं, और आप खुश हैं। सर मेरी जो सहूलियात है ना, जो मुझे चाहिए, आप नफसी पे क्यों फंसे हुए नहीं नहीं नफसी में नहीं, जो मुझे सहूलत चाहिए ना, एक साल की मैं हमारी- मान खाता हूँ। मेरी अगर वो बहन- महंगा होगा मैं एहतजाज करूंगा। हाँ, वो तो नून लीग के अक्सर हमारे भाई खाते हैं, वो शौक कोई रखते हैं। बात कर 50 रुपए का पान कर देंगे, मैं एहतजाज कर देंगे, क्योंकि जो चीज मेरे इस्तेमाल में है। आपके दांत देखते ही ना, दांत मुबारक देखते मुझे आइडिया हो गया था आप आपने दांत मुबारक है, आपकी शख्सियत हो रही है। मुझे आइडिया हो गया था आप कहाँ किस नजरिए के हामिल हैं। हाँ जी, वो इंसान एक साल का होता है, एक साल का ये होता है रोजगार। हाँ हाँ, कब मेला आएगा हम कमाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये सब लोग बेकार हैं, कोई आदमी दुकान लग रहा है अपने उन्हें पैसे लेके मेरा फौज खोल देती है। अगर ये इमरान खान हाजी साहब जी हम नवाज शरीफ की हुकूमत ना ना देखदा ओए होए। 150 रुपया लीटर छड़ तो 150 नहीं 13 रुपए लीटर होना था पेट्रोल। कहाँ से आए हैं? और अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के, हजरत अली अजवेरी रहमतुल्लाह के उर्स पे माशाल्लाह आज रौनकें भी भरी हैं, या क्या कैफियत या क्या एक मुराद या क्या सोच लेकर आए हैं? जी मैं मुल्तान से आया हूँ, तो मैं इमरान खान का सपोर्ट करता हूँ अच्छा जी। तो बाकी ये इतना बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, गटरों का बिल आता है, इतना बिल आता है ना। मैं सबको आवाम को ये कहना चाहता हूँ जितना भी बिल आए ना, सबका बिल आए गवर्नमेंट को देना, उसका खत का निकाल के ना बच्चों का लगा के ना गवर्नमेंट को दे दो। अल्लाह किसका सदका निकालते हैं? अपने घर का, बच्चों का गवर्नमेंट को दे दो। जैसे बिजली का बिल आता है ना, 50,000 आया, 10,000 आया, 20 आया, गैस का, बिजली का, जो बिल आए घर का, उसके बच्चों का खर्चा निकाल के गवर्नमेंट को बिल के पहले कर दो। सर सदका क्यों? वो आप उसके बदले बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, वो जो चीज़ इस्तेमाल की है उसकी आप कीमत देते हैं, वो सदके में तो नहीं आ सकती। इस्तेमाल तो करते हैं ना, अभी जिसमें हम 100 यूनिट चलाते हैं वो 150 यूनिट बना लेते हैं, बिजली का ज़्यादा बिल बना लेते हैं। अब किसी का 50 यूनिट आया, वहाँ 100 यूनिट चला देते हैं, वो बिजली का बिल ठोक देते हैं। किसी गरीब को इतना वो बिल भी ना भर सके, अब क्या करें हमें बताओ भाई। यही है कि खतका निकाल के ना आवाम को दे दो, गवर्नमेंट को दे दो भाई। आप घर में यही पैगाम देते हैं दोस्तों को? जब सबको देता हूँ, सारों को देता हूँ, सबको कह रहा हूँ।
फिर आप यानी इसका मतलब पूरी कौम जो करोड़ों अरबों खरबों रुपया दे रही है जी टैक्स की या बिजली के बिलों की मद में, गैस के बिलों की, पानी और जो दीगर यूटिलिटी बिल्स हैं, वो सदका समझें आप? हाँ खदका समझो, सबको मैं करूँ, सबको आवाम को करूँ, खदका दो बस, अल्लाह अल्लाह खैर, चुप करके दो और बिल भर दो, कोई मसला नहीं, अल्लाह आपको और देगा इंशाल्लाह। हुकूमत का सपोर्ट नहीं कर रहा, हम क्यों? इमरान खान का सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने तो आपको भटका दिया अब। नहीं कुछ भी नहीं कर, हमारे लिए वो आज भी वो जेल में है, हम एक्चुअली भी 81 नंबर आपसे 4 हम की थी, ठीक है। और मियां नवाज शरीफ जो आपके लिए मुल्क बचा रहा है, जो सख्तियाँ सह रहा है, जो अपनी तबीयत भी ख़राब है, मरी में बैठा प्लानिंग कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान को शबाना रोज तरक्की की राहों पे गामजन करना है। कुछ भी नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर लाखों लोग आ जा रहे हैं हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर। ये हजरत अली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली, ये उनकी आले औलाद है, ठीक है। मौला अली के घराने के वास्ता इनका बिल्कुल सही है साहब। हजारों की लाखों की तादाद से लोग इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जो भाई मुसलमान नहीं आ सकते, ठीक है, वो इधर नियाज तकसीम करते हैं ऑनलाइन। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 31 ਸਾਲ ਚ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਅਲੀ ਹਜ਼ਵੇਰੀ रहमतुल्लाह अलैह ਦੇ कदमां 'ਚ रह के की फैस पाया? मेरे पास घर की छत नहीं थी, मैंने दुआ की, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 10 माह पहले मैंने 60 लाख का अपना मकान लिया है। एक मैंने 2011 में एक दुकान ली थी जिसकी कीमत इस टाइम 90 लाख रुपया, वो मैंने 12 लाख की ली थी। इधर से कमाया, हजूर फैज़ आलम की सराहने बैठे हुए हैं, दुआ की थी, अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर बड़ी रहमत नाज़िल की है। रोज़ा हजूर फैज़ आलम का, बड़ी बड़ी दूर से लोग आके इधर नियाज तकसीम करते हैं। कराची से हर जुमे 8-10 आदमियों को मैं जानता हूँ जो कराची से बाहर रहते हैं, जुमा पढ़ के चले जाते हैं। इंग्लैंड से जो शकीन है, आशिक है इस मौला अली के घराने का, वो आता है बाहर, जुमे रात को निकलता है, जुमे वाले दिन इधर आता है, जुमा पढ़ के असर की नमाज पढ़ के बैठ जाता, फिर चले जाता हर जुमा इंग्लैंड से आप दरबार के पास खड़े के बात कह रहे हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। लामा साहब हैं जो उनको जानते हैं, जिनका तलक है, उनका बेटा मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। डॉक्टर लामा रियाज साहब का बेटा अहमद, जिसने मुझे बताया कि इंग्लैंड से एक आदमी जुमा पढ़ने आता, हर जुमा दाता हजूर में जुमे रात को निकल आता वो, ठीक है, तो जुमे वाले दिन जुमा पढ़ के फिर चले जाता वो इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड से हर जुमे रात को एक शख्स आता है जी, जुमे के दिन यहाँ जुमा मुबारक पढ़ते हैं, वो जुमे की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इंग्लैंड चले जाते हैं, वापस चले जाता। तो हफ्ते में तो उनके 2-3 दिन सफर पे गुजरते हैं। अभी दाता हजूर के अंदर तमीरी का काम शुरू है, कई लोगों ने ब्लैक चेक दे दिए, ब्लैंक चेक जी। एक आदमी ने अपने बच्चों को 10 मकान दिए विरासत में, एक मकान उन्हें गरीब के नाम किया हुआ था, किराया नहीं लेता था, कहता मैं मर जाऊं जब दाता हजूर का मज़ार शरीफ का कोई काम शुरू हो, वो मकान सेल करके 70 लाख रुपया पिछले महीने वो दे के गया अंदर, ठीक है। हमारे बाजार के सदर हैं, उनकी वो अपना समाज के सामने दुकान है, उन्होंने ये बात वीडियो में काफ़ी लोगों को बताई है। 70 लाख रुपया कैश दे गया वो मकान सेल करके। 25-30 साल से लोग रह रहे थे उस मकान में, रिहायशगार से, उनसे मालिक किराया नहीं लेता था। उनकी औलादे जवान हो गई, उसने बोला अब हमारा मकान खाली कर दो, हम इसको सेल करने लगे, अगर पैसे आए तो ले लो। उन्होंने कहा हम नहीं लेना, ये आपके बाप ने दाता हजूर के नाम लगाया हुआ था, इसको बेच के सरकार को पैसे अदा कर दो। सर यहाँ का, आप यहाँ कितने अरसे से हैं? मैं इधर से 31-32 साल से। ये दुकान है आपकी जी। यहाँ को कोई ऐसा वाक़या जिसे आज तक आप नहीं भूले, या किसी के जरिए आपको पता लगा, कोई ऐसा रूहानी वाक़या आपने? ऐसा रूहानी वाक़या, इधर अल्लाह के इतने इतने प्यारे बुजुर्ग आते हैं, ऐसे झुके अदब अदाब से, जो नजरें भी नहीं उठाते, ठीक है, नूरानी चेहरे होते हैं, बड़े आराम से आजिज़ी से अंदर जाके इबादतकार करते हैं, इबादत करके कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और रूहानगी हो जाती है, आराम से चले जाते हैं। उनके साथ 200-200, 300-300 आदमी होता है। सूफी बरकत अली सरकार के जो ज़ायरीन आते हैं अकीदतमंद, वो हर जुमेरात को अंदर महफिल कराते हैं, वो ही 1500-2000 आदमी होता है अंदर।
अंदर 1500 2000 बंदा। जी हाँ, फैसलाबाद से संगत आती है, वो हर जुमेरात आती है। व्यूअर्स, ये यहाँ जो लोग हैं जो अली अजवेरी, हज़रत अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं और करनी भी चाहिए, सैयदज़ादे हैं और जिस घराने से इनका ताल्लुक़ है वो घराना अपनी मिसाल आप है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें कहते हैं कि ईमान वालों तुम भी दरूद व सलाम, दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। तो दरूद इब्राहीम ही जुमे के दिन तो उसकी फजीलत ही हो रहा है, वैसे तो हर वक्त पढ़ना चाहिए, लेकिन सुना यही है कि जुमे के दिन दरूद इब्राहीमी की कसरत से जो लोग विर्द करते हैं, जो इसका कसरत से विर्द करते हैं, वो अल्लाह के बड़े बरगजीदा बंदे बन जाते हैं। आप ये देखें दुनिया आ रही है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। यकीनन यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाली चादर पहना देते हैं कि हज़ारों लाखों लोग उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके मज़ार पे आते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं और बड़ा कुछ होता है। कि मोहम्मद से वफ़ातून है तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आपको यहाँ से क्या फैज़ मिला इन 15 सालों में जो आप कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तस्कीन मिली है और इंसानियत में जो ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन असूल हैं। और सबसे पहले जो मैंने कहा है कि नगाह वली में ये तासीर देखी, मैंने नहीं कहा है, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है। जब अल्लामा इकबाल साहब पे दाता गंज बख्श अली अजमेरी की रूहानी नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा नगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। इंसान बदलने के लिए जब अल्लाह ताला के घर में मक्का शरीफ जाता है, मदीना शरीफ जाता है और जब औलिया अल्लाह के पास जाता है, उसकी नीयत होती है अपने आप को बदलने के लिए, तो फिर उसके मुताबिक अल्लाह ताला उस पर करम भी करते हैं। तो आप 15 साल पहले जब तक आप औलिया किराम की सोबत में नहीं आए थे, चाहे रूहानी तौर पर नहीं आए थे, उस वक़्त और आज क्या फ़र्क है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा ख़ानदान औलिया अल्लाह के साथ मुंसलिक है। यहाँ से रूहानियत का दर्स भी सीखा जाता है, यहाँ से एक बेहतरीन इंसान बनने का दर्स भी सीखा जाता है। यहाँ पर रूहानी जो महफ़िलें होती हैं, ज़िक्र अस्कार होता है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, नातिया महफ़िल होती है और सबसे बड़ी यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ कुरान ख़वानी 24 घंटे होती है, यहाँ नातिया महफ़िल होती है और यहाँ से एक रूहानी तस्कीन मिलता है। ठीक है, यहाँ का कोई ऐसा वाक़या जो आप अपने दोस्तों के साथ, देखने वालों के साथ शेयर करें जिससे आपके भी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली है? अली अजमेरी हजूर जिनका उर्स है उन्हीं की बात करेंगे। उनके पास जब यहाँ वो लाहौर में तशरीफ़ लाए, बड़ा मशहूर वाक़या मुख्तर करते हुए बताऊँगा कि यहाँ एक राय राजू साहब गवर्नर थे जो जादूगर भी थे। तो जब उन्होंने देखा कि दूध आना बंद हो गया, जो आज भी दूध लाखों के हिसाब से यहाँ आता है, टनों के हिसाब से आता है, तो फिर उस वक्त जब वो आया अपने दाता अजमेरी के साथ मुकाबला करने के लिए जब आया, तो दाता अली अजमेरी ने अपनी एक जुत्ती को फेंका, तो उस जुत्ती की वजह से जो है ना वो भाग गया, उसके सारे जादू कंडम हो गए। और दाता अली अजमेरी कुतुबुल अक़ताब हैं, औलिया अल्लाह की सफ़ में बहुत बड़ी हस्ती हैं, बेशुमार इनके वाक़यात हैं जो कश्फुल मजूब के अंदर मौजूद। कोई आपके साथ वाक़या पेश आया हो? मेरे साथ बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, कुछ रूहानी दुनिया में नहीं भी बताने वाले होते हैं। एक आधा बता दें। मैं ये एक बता सकता हूँ कि मैं सऊदी अरब के अंदर था और मेरी एक लाइफ के अंदर शादी करने का एक इशू था, तो मैंने दाता अली अजमेरी हजूर की बारगाह में वहाँ से मैंने दुआ की थी। ये तन बीता वाक़या आपको बता रहा हूँ। और फिर अल्लाह का करम हुआ, मुझे अल्लाह ने ये कामयाबी हासिल की और फिर मैंने उसी तरह मन्नत भी पूरी की। आपके पसंद की शादी करना? जी, ये लव मैरिज थी मेरी, ये सीधी सी बात है, इसमें कोई ढकी छुपी नहीं, आप पसंद की शादी तो इस्लाम भी इजाज़त देता है। मीडिया है और पूरी दुनिया देखेगी आपका चैनल। यानी आपकी शादी पे रुकावटें थी? रुकावटें थी, कुछ मामलात ऐसे थे, नहीं हो रही थी। और फिर मैंने किसी के जरिए एक 1100 रुपये की न्याज यहाँ पहुँचाई। उससे पहले मैं यहाँ आया भी नहीं था। और जब वो न्याज गले के अंदर पड़ी, मुझे आज वो दिन भी याद है कि उस वक्त दाता अली अजमेरी हजूर की बारगाह में अजान मगरिब हो रही थी और वो मगरिब की अजान भी मैंने कानों से सुनी। और जब वो 1100 रुपया न्याज 11वीं शरीफ गला के अंदर गई, उसके चंद दिनों के बाद वो काम ऐसे हुआ कि मुझे खुद समझ नहीं आया। रुकावटें क्या थी, जरा खुल के बता दें। खानदानी इश्यूज होते हैं, मसलन लड़के वाले नहीं मान रहे थे, हमारे नहीं मान रहे थे, और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कि सारे मान भी गए और फिर हमारा निकाह भी हो गया। तो आपने यहाँ 1100 की न्याज बांटी थी? जी जी। और उसके बाद मुसलसल फिर कुछ ऐसा जुनून हो गया दाता अली अजमेरी हजूर की बारगाह में कि अगर ना आए यहाँ पे तो वो सुकून नहीं मिलता है जो ज़िंदगी में चाहिए होता है। यहाँ से अगर मुझे कुछ चीज़ मिली है, सारे भाई सुन रहे हैं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना नसीब हुआ। और यहाँ एक आपके प्यारे चैनल के साथ किस तरह की बात एक बात कर दूँ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह
एक दफ़ा उनसे मलिक मजीद साहब ने पूछा, जो उनके दोस्त थे, किताब के अंदर ये ऑथेंटिक वाक़या लिखा हुआ है, उनने कहा कि अलामा साहब आप मुहद्दिस बन गए हैं, मुफक्कर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, ये क्या किया आपने कि इतने बड़े बड़े आला मनसब पे आप पहुँच गए हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मेरी वालदा ने मुझे कहा था कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, वो दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और ये दाता हज़ूर का वो दारा है कि यहाँ अल्लामा इकबाल साहब कसरत से बैठकर दुरूद पाक पढ़ा करते थे, और ये मुझे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से ये नसीब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसा विर्द है कि शैतान बार बार इसको पढ़ने से रोकता है, लेकिन मुर्शिद का अमल हो और माँ बाप की दुआ हो, इंशाअल्लाह इसमें भी कामयाबी हो जाती है। आने से पहले, ज़ियारतों से पहले इतने आप कसरत से दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा करते? जी, ये सच्ची बात है, जो बात सच्ची है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अनगिनत उम्रे भी किए हैं, हज भी मैंने 94 में किया है, लेकिन दाता हज़ूर की बारगाह से मुझे ये नसीब हुआ है कि यहाँ कसरत से दुरूद शरीफ के प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे हल्के बनाकर लोग पढ़ते हैं, वहाँ बैठना नसीब हुआ। और फिर वही बात है कि अल्लाह ताला करम करते हैं, किसी के सदक़े से करम करते हैं। कितना दुरूद शरीफ आप माशाल्लाह पढ़ लेते हैं? देखिए, रियाकारी अल्लाह माफ़ करे, लेकिन कुछ चीज़ें इसलिए बयान की जाती हैं कि दूसरा सुनकर कहे कि, यही मैं चाह रहा हूँ, मेरा भी दूसरा सुनकर ये कहे कि इस बंदे की मुश्किलात, परेशानियाँ, तंग दस्तियाँ, मुसीबतें अगर बदली हैं तो किस वजह से बदली हैं। तो दुरूद पाक की दुनिया के अंदर हमारी फाउंडेशन भी है, हम मुफ्त सप्लाई भी करते हैं दुरूद पाक की बुक्स की। तो दुरूद पाक की एक वाहिद ऐसी इबादत है, भूखा नहीं रहने देती है, तंग दस्ती ख़त्म करती है, नाजायज़ दुश्मनी ख़त्म करती है। और दुरूद पाक पढ़ने वाले के साथ अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करते हैं, वो अपने लिए या किसी के लिए जो भी दुआ करे उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करे। लोगों की मोटिवेशन के लिए, ताकि उनके ईमान की हरारत मज़ीद तगड़ी हो, दुरूद पाक पढ़ने के बाद कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी नाकाबिले यकीन थी वो हो गई? दुरूद पाक के पढ़ने के बाद बेशुमार ख्वाबें आती हैं, बड़े बड़े दीदार नसीब। और मैंने एक दफ़ा एक ख्वाब देखी थी, बड़ी ख़ास ख्वाब देखी थी कि मेरे हाथ में एक बैटरी या लाइट है, वो मैं आसमान की तरफ लगा रहा हूँ, तो वहाँ आसमान पे मैंने 4 नाम देखे थे, जो चारों सहाबा कराम के नाम थे। तो जब ये मैंने ख्वाब देखी तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ने कितनी प्यारी ख्वाब दिखाई है। जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये बनता है कि दुरूद पाक पढ़ने वाला ना किसी के साथ जुल्म करता है, ना ज़्यादती करता है, उसके साथ कोई ज़्यादती कर दे अफू दरगुज़र माफ़ी देता है। और औलिया अल्लाह का भी ये दर्स है कि आप दूसरों को बर्दाश्त करें। आज पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वरायत अरूज पे है, पाकिस्तान के अंदर हर किस्म का जुल्म अरूज पे है, रिश्वत अरूज पे है। आप एंकर हैं, साथी हैं, हज़ारों कत्ल होते हैं रोज़। ये सारे जुल्म और सितम उस वक्त तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कहा है कि जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, मैं भी तुम्हें नहीं बदलूंगा। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसमें मेरा ये लास्ट पैगाम ये है, खुदारा ये वो मुल्क है जो हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया है, और इसके लिए नदियाँ चली हैं खूनों की। आप इसका हिफाजत करें, इसको ऊपर लेकर जाएं, ताकि हमारी पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल हो, ना कि हम बाहर के मुल्कों में जाकर उनके कुत्ते नहलाएं, उनके झाड़ू मारें। मैं खुद सऊदी अरब के अंदर मजदूरी करके आया हूँ। इस मुल्क के अंदर हम इस मुल्क को मजबूत करें, और हमारे हुक्मरानों को ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए कि इस मुल्क के साथ वफा करें आप, ना कि इसका पैसा लूटें, ना कि इसके साथ जुल्म करें। और दुरूद शरीफ की कसरत से पढ़ें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। दुरूद शरीफ जो आपको अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको चैनल को तरक्कियां अता फरमाए, सदके नालाने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर करम हो। आज आपने एक दुरूद पाक पे प्रोग्राम किया, अल्लाह इसको बेहतर जज़ा दे। आमीन। व्यूअर्स, आपने अवामी राय सुन ली। बस जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाएं, मुझ जैसा नकम्मा, नकारा, नखट्टू क्या बात करेगा। औलिया इकराम की बातें, अल्लाह के नबी की बातें, सहाबा इकराम की बातें, कुरान शरीफ, कुरान मजीद का तस्करा, अल्लाह की ज़ात का तस्करा, बस वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।